प्यारे बच्चों, आज हम नववीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से लल देद जी के बाख पढ़ेंगे। तो लल देद जी कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री है। जिस प्रकार हमारे कबीर के दोहे और साखियाँ प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार लल देद जी के बाख जो है कश्मीरी में प्रसिद्ध हैं। तो बाकी संत कवि कवित्रियों की तरह लल देद जी ने भी उस एक ईश्वर की परम सत्ता को सर्वोच्च माना है। इन्होंने भी अपने काव्यों में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। इनके अनुसार भी ईश्वर जाति पाति से, रंग वर्ण के भेद से, ऊंच नीच के भेदभाव से परे हैं। अगर हमने ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ही उसके काबिल बनाना होगा। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देह भव सागर पार। मेरे जीवन की सांसों की रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है और इससे मैं अपने जीवन की नाव को अपनी ओर खींच रही हूँ। अर्थात मेरी सांसें दिन प्रतिदिन खत्म हो रही हैं और मैं इनको बचाने का प्रयास लगातार कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मेरे जीवन का घड़ा या मेरे जीवन की नाव पुरानी हो चुकी है। इसमें जगह जगह से पानी टपक रहा है और अपने जीवन को बचाने का प्रयास, उस प्रभु से मिलने के प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में बार बार उस प्रभु से मिलने की चाहत उठती है या दर्द उठता है और उस ईश्वर के घर जाने की चाहत ने इसे घेरा हुआ है। मेरे मन में बार बार उस ईश्वर से मिलने का दर्द उठता है और उस ईश्वर के घर जाने की चाहत ने मुझे घेरा हुआ है। तो ये था प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अरे इंसान, इस संसार में तू खा खाकर, भोग उपभोग करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू नहीं खाता है या व्रत आदि रखता है तो तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, इसलिए तुम सम खा, अर्थात ना अधिक खा ना कम खा, परंतु अपने मन को शांत रखो, अपनी इंद्रियों को शांत रखो, तभी तुम समभावी बनोगे। अर्थात सभी के समान तभी तुम एक जैसा व्यवहार करोगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ऐसा करने से ही तुम्हारे मन के बंद द्वार की सांकल खुलेगी। अर्थात जब इंसान में घमंड नहीं होगा,
वो किसी को छोटा नहीं समझेगा, सभी को एक समान समझेगा, तो वो अपने मन के बंद द्वार की सांकल खोल लेगा, जिससे कि वो उस ईश्वर से जुड़ जाएगा। तो इसमें कवित्री ने जो पूजा पाठ व्रत आदि रखते हैं, तो बोलते हैं अगर हम व्रत आदि रखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में दूसरी ओर मैं उत्पन्न हो जाती, मैं की भावना आ जाती है कि मैंने तो उस ईश्वर के लिए व्रत रखा है। वो व्रत जरा सोचिए, क्या हम उस ईश्वर के लिए व्रत रखते हैं या फिर वो व्रत अपने लिए होता है। तो इसमें इसी चीज़ का कवित्री ने खंडन किया है। तो तीसरा वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मैं तो इस संसार में ईश्वर से सीधी राह पर चलने के लिए बोलकर आई थी। मतलब कि मैंने तो ईश्वर से इस संसार में आते वक्त अच्छे रास्ते पर, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जो सही है उस पर चलने के लिए बोला था, परंतु यहाँ आकर मैं सही रास्ते पर नहीं चल सकी। अलग अलग तरह के धार्मिक पाखंडों में फंस गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मैं तो हठ योग साधना में लगी रही, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को साधती रही और मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब संसार से जाने का समय आया तो अपने कर्मों की जेब टटोली, उसमें से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसमें तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके बारे में मैं ईश्वर को बता सकूं। अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस माझी रूपी ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। तो उसके बाद अगला वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस संसार के कण कण में शिव ही बसते हैं, इसलिए तुम हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है ईश्वर से पहचान। अगर सच में ज्ञानी हो तो अपने आप को जान लो। अपने आप को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। जो इंसान अपने आप से साक्षात्कार कर लेता है, अपनी बुराइयों को देख लेता है, अपने मन को साफ रख लेता है, वो ईश्वर को पहचान लेता है। तो इस अंतिम वाक में कवि ने शिव की महिमा की हुई है, कवित्री जी ने। तो ये थे लल देव जी के वाक, बाकी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए।